नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं येलो फंगस के बारे में, खासकर उस टॉपिक पे यानी कि येलो फंगस कैसे फैलता है और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले की वीडियो में आपने येलो फंगस क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है इसके बारे में जाना था। तो चलिए जानते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है या बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये तो नहीं पता होता कि आखिर येलो फंगस आया, ब्लैक फंगस या वाइट फंगस आया तो है, लेकिन हम अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं, आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम खुद को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर येलो फंगस फैलता कैसे है या फिर किसी इंसान को इन्फेक्ट कैसे करता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर येलो फंगस के फैलने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों बता दें कि येलो फंगस जो होता है एक तरह का कॉन्टेजियस होता है, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप किसी ऐसे प्लेस पे हैं या फिर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फंगस पहले से उगे हुए हों या फिर मौजूद हों, तो ऐसे प्लेस या ऐसे इन्वायरमेंट में अगर उन फंगस से रिलीज़ होने वाले मोल्ड्स यानी कि फंगस के बीज कह लीजिए आप सिंपल भाषा में, ऐसे फंगस के मोल्ड्स जो इन्वायरमेंट में हवा के माध्यम से ऐसे बिखर जाते हैं, उड़ जाते हैं, या फिर आप खुद भी उनको कांटेक्ट कर लेते हैं किसी वजह से, या आप छू देते हैं, फिर उसको आप अपने हाथ, मुंह, नाक इस तरह से टच करते हैं, तो फिर पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि येलो फंगस के जो मोल्ड्स होते हैं वो आपके अंदर चले जाएं और फिर वहाँ वो जर्मिनेट होके फंगस के रूप में आपको परेशान कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जैसे कोई गंदा फूड या कंटामिनेटेड फूड हो, अनहाइजीनिक तरीके से बनाया जा रहा हो, यानी बहुत गंदगी तरीके से बनाया जा रहा हो और आपको वो दिख भी रहा हो कि वह पूरी तरह से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसी जगहों पे भी फंगस पहले से मौजूद होते हैं। क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो डिकम्पोज़ हो रही होती है या फिर सड़ गल रही होती है। तो ऐसी जगहों से भी कोई चीज़ खाने से बचे, क्योंकि वहाँ पर फंगस होने के चांसेस होते हैं, भले ही वो आपको ना दिखे। क्योंकि फंगस इतने वैरायटी में होते हैं और इतने छोटे बड़े साइज़ में होते हैं कि कुछ तो हमें आंखों से दिख जाते हैं, जैसे कि मशरूम की बात कर ले अगर तो, लेकिन कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी आंखों से दिखते ही नहीं है, या फिर अगर आप ध्यान से देखें तो ही शायद आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे फंगस हमें जनरली पता नहीं चलते, लेकिन हमारे अंदर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये आप कह लीजिए कि जैसे ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है किसी तरह का, जैसे कि कोविड-19 था, कि अगर आप किसी के पास हैं उसको फंगस या फिर कोविड-19 का इन्फेक्शन है, तो वो एरियल जो ट्रांसमिशन होता है किसी तरह का, हवा से, धूप से, इस तरह की चीज़ों से फैलता था, यानी आसपास के लोगों को भी हो जाता था, क्योंकि उनके सांस दूसरे में जाते थे तो वायरस के पार्टिकल्स भी जाते थे। लेकिन ये इस तरह का नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से इसके फैलने की चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही फैलता है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ नहीं है। तो आप उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि अगर इतना कुछ आप समझ रहे हैं और इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं, तो अब अगर मान लीजिए आपको हो भी जाए या फिर ना भी हो, तो खुद को अपने आप को बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए उस टॉपिक पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अपने डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यानी कि अपने शुगर लेवल को आपको मेंटेन रखना होगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग जो कोविड-19 से परेशान होते हैं उनमें शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों में भी ये जो ब्लैक फंगस, येलो फंगस या वाइट फंगस होते हैं, इनके इन्फेक्शन के रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करिए। और दूसरी बात, कोविड-19 के पेशेंट अगर आपके घर में हों या फिर आसपास हों, तो उनकी यूज़ की गई सारी चीज़ें पहले डिसइंफेक्शन कर लीजिए, उसके बाद ही यूज़ करिए। जैसे कि उनके बेडशीट वगैरह हुए या फिर उनकी कोई भी चीज़, उसको बिना इन्फेक्शन किए हुए आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि अगर ऐसा लगता है कि आप बिना साफ़ किए यूज़ करेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई चीज़ खाते पीते यानी पानी हुआ या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे गंदगी बहुत है, तो हवा भी प्रदूषित होती है। ऐसे में फंगस ग्रो आसानी से करते हैं। तो आपको वेल फिल्टर्ड ऑक्सीजन और वाटर का भी यूज़ करना है, यानी कि आपको ये श्योर करना होगा कि जो हवा पानी आप ले रहे हैं वो भी साफ़ सुथरा है यानी। और सबसे बड़ी बात कि आपको स्टेरॉइड जैसे मेडिसिन या फिर कोई हेवी मेडिसिन इस तरह का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको कम कर सके या फिर ना ही करें, क्योंकि ऐसे लोगों में भी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है। उस वजह से येलो फंगस या कोई भी किसी भी तरह के फंगस के आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हर कोई कर सकता है कि अपने मास्क को हमेशा पहन के रखें, क्योंकि जो मोल्ड्स होते हैं वो इतने छोटे नहीं होते कि मास्क के आर पार निकल जाए, जैसा कि कोविड कर सकता है।
तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के मास्क का यूज़ करना होगा, ताकि आप खुद अपने आप में बहुत सस्ते तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फंगस से। बाकी जो हाइजीन की बात है वो आपको मेंटेन ही करना होगा, क्योंकि उसका और कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो दरअसल उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर ये येलो फंगस या किसी भी तरह का फंगस फैलता कैसे और हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इंडियन डिफेंस और स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। कल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।